नमोवाल दोस्तों, टुडे इज़ अवर एक्सेप्टिंग डे। एक युवा संत के पास गया और संत से पूछता है, संत जी जीवन में खुश रहने के कुछ उपाय बताइए। संत ने बड़ा ही मज़ेदार जवाब दिया। संत ने कहा, जीवन में आने वाली हर एक परिस्थितियों का बिना प्रतिकार किए सहर्ष स्वीकार करो। जो भी मिलता है, जितना भी मिलता है, जैसा मिलता है, जहाँ मिलता है, बिना प्रतिकार किए स्वीकार करो और वो भी सहर्ष स्वीकार करो। मुझे भी कभी कभी खाने के लिए सूखी रोटी मिलती है, स्वीकार। कभी शीरा पूरी मिलता है, स्वीकार। कभी मान सम्मान मिलता है, वो भी स्वीकार। कभी अपमान भी मिलता है, वो भी स्वीकार। यदि स्वीकार करेंगे तो बड़े ही खुश रहेंगे। ये सुख दुख ये सभी हमारे कर्मों के आधारित ही है। संत का यह जवाब सुनकर युवा को जीवन जीने का सही रास्ता मिल गया। अभी आपसे प्रश्न है हमारा कि आपके जीवन में क्या है, स्वीकार या प्रतिकार, स्वीकार या इनकार। कोई भी चीज़ हम अपने पेरेंट्स से मंगवाते हैं तो उसमें स्वीकार है या इनकार। केले की जगह ककड़ी की सब्जी आ गई, ब्रांडेड शूज़ की जगह कोई और शूज़ आ गए, मुंह फुला के बैठ जाना, चिढ़ जाना, न बोलना। इन सभी परिस्थितियों में एक ही बात साबित होती है कि हम इनकार की भूमिका में हैं। यदि हम इनकार की भूमिका में रहेंगे तो हमें जीवन में सही खुशी प्राप्त नहीं होगी। हमारे साथ जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी बातें होती है, उन सभी के पीछे जो कोई प्रमुख कारण है तो वो है कर्म। सुलसा श्राविका परमात्मा महावीर की परम भक्ताणी, उनके जीवन में एक दिन ऐसी कठिनाई आई जिन्होंने उसका सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति और उनके 32 बेटे सारे के सारे एक ही युद्ध में मृत्यु हो गए। अभी घर आंगन में 33 अर्थियां पड़ी हुई है। सभी लोग सुलसा को आश्वासन देने आते हैं, तभी सभी को एक ही जवाब देती है सुलसा, मेरा और इनका सफ़र यहाँ तक का ही था। अभी ये सफ़र ख़त्म हुआ, अभी उनको विदा करने का समय आ गया है। क्या ऐसी स्वीकार वृत्ति हमारे में है? यदि नहीं है तो हमें उस स्वीकार वृत्ति को डेवलप करना है। हम छोटी छोटी बातों में इतरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में तनाव महसूस करते हैं। ये इनकार भूमिका का एक दृष्टांत है जो हमारे साथ जीवन में घटता है। हमारे साथ जीवन में घटती सभी अच्छी परिस्थितियाँ और सभी अच्छी बातों के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन गलत परिस्थितियाँ, न पसंद आए ऐसी बातों के लिए हम कभी भी तैयार नहीं रहते। उसका हमें बहुत दुख होता है। ऐसा क्यों? कोई हमारे साथ ना खेले, कोई हमें ना बुलाए, पेरेंट्स हमको डांटे, टीचर्स हमको पनिशमेंट करें। ऐसा जब जब भी होता है तब हमें अपनी मानसिक परिस्थिति को स्वीकार की भूमिका में ला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग में यदि ये फिट होगा कि ये सभी कर्म के अधीन है तो हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ये स्वीकार वृत्ति नहीं होगी तो पूरा समय हमारा सिर्फ तनाव, चिंता, इसी छोटी छोटी बातों में निकल जाएगा। तो क्या हमें हर एक परिस्थिति का स्वीकार करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ हमारे संस्कार की हानि होती है, जहाँ हमारे राष्ट्र को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को कोई भी नुकसान पहुँचाता है, वहाँ हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, वहाँ हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, वहाँ हम 100% इनकार करेंगे। यदि इनकार से काम नहीं खत्म होता है
तो हम शिक्षा भी करेंगे, लेकिन गलत बातें बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए यदि कोई भी चीज़, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात डायरेक्ट हमसे टच करती हो, किसी और को नुकसान ना पहुंचाती हो, उन सभी बातों पर हमें केवल स्वीकार ही करना है। और उसके अलावा जो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति, संस्कार को खंडित करती है, उन सभी बातों को इनकार ही करना है। तो चलो बच्चों, आज के इस टॉपिक से हम एक वनडे संस्कार फॉलो करते हैं। आज के दिन न इनकार न प्रतिकार, ओनली स्वीकार स्वीकार स्वीकार।